सो हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। क्या कुछ हाय। बताना चाहोगे आज के सीन के बारे में? आज प्रेरणा थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। आज प्रेरणा थोड़ी सी इरिटेटेड है, बहुत क्रैंकी सी हो रखी है। और ऑब्वियसली प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी इफेक्ट कर रहे होंगे यार उसे। ऐसे मैं चाहती, ऐसे मैं मायरा डिफेंड करिए प्रेरणा को राइट नाउ। बट हाँ, आज प्रेरणा इतना बोल रही है, इतना बोल रही है कि आई थिंक, और बहुत ही वैसे बोलो जैसे प्रेरणा ने खुद ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी वो इस तरीके से बैक आंसर या कम बैक्स देगी घर पर, स्पेशली माँ को और धरादी को। पर आज वो दे रही है, पता नहीं क्यों दे रही है। शी इज़ गॉन क्रैक क्योंकि ऑब्वियसली फॉर अ चेंज पता है कि माँ अच्छे के लिए बोल रही है, कोई ये नहीं बोल रही। बट इट्स जस्ट दैट कि प्रेरणा के हिसाब से उनका तरीका थोड़ा ओल्ड स्कूल है, और प्रेरणा कम्स फ्रॉम कैनेडा एंड शी डजंट बिलीव इन ऑल दिस एंड वो ऑयलीनेस एंड दिस एंड दैट। सो शी इज़ वेरी बिकमिंग, ओ नो नो आई डोंट वांट दिस एंड दैट। तो राइट ना वो डिफरेंसेस आ रहे हैं। और प्लस प्रेरणा ये भी चाहती है कि यार प्रेगनेंसी उसकी भी है, उसका खुद का बेबी भी है। सो जब वो कोई ओपिनियंस दे रही है तो कम से कम कंसिडर तो करो उस। आई थिंक आई एम ओके टू डू अ मसाज, बट देन फ्रॉम अ गुड पर्सन मे बी, मतलब ये उसका थिंकिंग होगा। बट या राइट नाउ इट इज़ नॉट कमिंग वेल। एग्जैक्टली एंड वेल, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ आप आपके जो है पेरेंटिंग के जो टिप्स दे रही हो कि आजकल का जनरेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें अभी ओल्ड स्कूल है, एंड दूसरी तरफ जो है माँ आपको समझा रही है। सो रियल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है आपको, व्हाट इज़ द राइट थिंग, किस तरीके से होना चाहिए? आप क्या कितना एग्री करते हो? फॉर मी आई एम एन ओल्ड स्कूल गर्ल, आई बिलीव। मतलब हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जो रेज वाली जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, बिकॉज वो था ही नहीं वो मोमेंट, वो टॉक्सिक गैसेस थी। तो शायद मैं कुछ और करूँ या कुछ और प्रिकॉशंस लूँ। बट लेप एक्चुअली लगाया जाता है। हम जब वो लूनार इक्लिप्स और वो सब चीज़ें होती है तो वी एक्चुअली डू इट। हम ढक कर रखते हैं, अपना खाना ढक कर रखते हैं, ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक दिस आर वेरी साइंटिफिक थिंग्स जो ओल्ड स्कूल बोला जाता है, जो आजकल के बट आजकल के भी लोग आई थिंक प्रेफर कर रहे हैं। और अभी तो वो बहुत ज़्यादा आया है, बीइंग ऑर्गेनिक एंड ऑल। व्हाट इज़ दैट इज़ कमिंग बैक टू द ओल्ड स्कूल आई थिंक। तो एज बीइंग मायरा आई एक्चुअली प्रेफर ऑल द मसाज। और बच्चों को भी जो ऑयलिंग की जाती है जस्ट बिकॉज, तो उनके फीचर्स उतने शार्प होते हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, लाइक आपके प्रॉपरली लिप्स पर अगर आप मसाज कर लो, बच्चों को प्रॉपरली मसाज दो, तो एवरीथिंग कम्स आउट रियली वेल। आप इवन द वुमेन हु इज़ प्रेग्नेंट, नो स्ट्रेच मार्क्स एंड काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। सो बीइंग मायरा, येस आई एम एन ओल्ड स्कूल गर्ल, बट बीइंग प्रेरणा, she's an idiot but no, she has her own opinions and maybe she's coming from Canada, तो maybe उसको इंडियन कल्चर के बारे में शायद इतना she she understands it, but obviously थोड़ी बहुत अपब्रिंगिंग मैटर कर जाती है। तो या ऑलराइट, वेल ये भी कहा जा रहा है कि पंडा स्टोर अभी लीव लेने वाला है, कितना सच है इस बात में? Hmm. I don't know. No, I know it. But I think it's part and parcel of every show, and I think it is okay and it is fair enough to grow from one thing to another. And if it is happening, I at the end the show is mine, so it's always going to be the I will always have a soft corner for Pandya Store. So no matter what, whatever happens, but it's okay. So are you happy for the leave? Yeah, I am actually very happy, to be very honest, because being professional person also, where they have shown me pregnant. So as an actor right now, I am, you're not okay to play certain parts. And when we also had a word with certain people, जब हमें पता होता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, तो आप एज एन एक्टर भी, आपके कोई दायरे होते हैं कि आपको ये आप इतना कर सकते हो, इससे ज़्यादा एट दिस मोमेंट नहीं करना चाहती मैं। सो या मतलब इफ़ इट इज़ गोइंग टू हैपन, आई एम नॉट ओके टू प्ले सर्टेन सर्टेन पार्ट, और तो येस, मतलब आई एम, ऐसे नहीं है कि ओ शिट यार ये, नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। ऑलराइट, वेल लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो फैंस? मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच पंड्या स्टोर को इतना प्यार करने के लिए। मैं चाहूँगी कि और आप करते ही रहिए, नो मैटर चाहे लीप हो, जो भी हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच मायरा को इतना प्यार करने के लिए, बिकॉज आई थिंक जो मैं मैसेजेस और सोशल मीडिया पर देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, आई एम ओवरवेल्म्ड। मतलब इससे ज़्यादा मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि कमेलियन, ओके सॉरी, प्लीज़ बी केयरफुल। तो
ओके तो हाँ तो थैंक यू सो मच मायरा को प्यार देने के लिए, प्रेरणा को प्यार देने के लिए, प्रेरणा को इतने जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए। एंड मैं यही चाहूँगी कि चाहे जो भी हो, प्रेरणा हो या ना मायरा और भी किरदारों में हो, मैं यही चाहूँगी कि आप इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू।